नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। दरअसल पिछले 3-4 दिन से ट्रेजरी के पास की जो सीटें हैं और जो ये पुलिस चौकी मेरे साथ में है, इसमें फर्स्ट फ्लोर पर पुलिस चौकी है, मैं इसके नीचे आज भी खड़ा हूँ। यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं जो यहाँ बैठते हैं, उनकी कुछ ग्रीवेंसीज हैं, उसको लेकर के परसों यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी। मैंने उसका भी आपको दिखाया था। यहाँ सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन आए थे, कुछ एश्योरेंसेस इन लोगों को देकर गए थे। लेकिन आज इन लोगों ने फिर मुझे अप्रोच किया है, ये कुछ और बातें करना चाहते हैं। इनको अभी जो इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो इनको जो वहम है या जो भी इनको एप्रीहेंशंस हैं, उनके बारे में ये अपनी बारे में बात करना चाहते हैं। मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा, अनुराग जी ज़रा एक बार दिखाएं इन सीटों को। समझता पूरा ये चारों तरफ जो सीट्स हैं, बोर्ड लगे हुए हैं और इन सब सीटों पर ये लोग आज से नहीं, कोई 30 साल से बैठ रहे हैं, कोई 40 साल से बैठ रहे हैं, कोई 45-50 साल से बैठ रहे हैं। और ये सीटें मैं कहूँ कि सबसे नेगलेक्टेड पोर्शन ये 30 हजारी कोर्ट्स का रहा कि यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी आपने सुना, हमने भी उस बात पर चर्चा की कि दिल्ली बार एसोसिएशन की एक इमरजेंट मीटिंग हुई 23/4/2024 को, और उसमें ये रिजोल्यूशन पास किया गया कि यहाँ का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसको लेकर के भ्रांतियाँ फैल गई और बहुत सारी बातें हुई, और इन लोगों को जो एप्रीहेंशन थी, मैं उसके बारे में दोबारा इनसे आपके बात करा रहा हूँ, ताकि कोई किसी तरह का मुखालफा ना रहे, कोई किसी तरह की गलतफहमी ना रहे। और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ एडवोकेट्स मेरे साथ बैठे हैं। मैं सबसे पहले, हमारे साथ दराल साहब बैठे हैं। दराल साहब, आप परसों भी मीटिंग में थे, तो बताएं क्या आपका अभी क्या रह गया? कल परसों आकर के डीबीए के सेक्रेटरी ने बहुत सारी बातें की थी, फिर अब क्या डिस्प्यूट रह गया? परसों जो यहाँ मीटिंग हमारे दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब ने कॉल की थी, उसमें ऑनरेबल मेंबर्स के सामने उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस रखे थे। उसमें अश्योरेंसेस सबसे पहले ये था कि उनके पास पुलिस पोस्ट और ट्रेजरी के साथ जितनी भी हमारी सीट्स हैं मेंबर्स की, उनकी लिस्ट है कि ये सीट्स किन किन मेंबर्स की है, और वो डिस्प्ले करने के लिए हमें अश्योरेंस देकर गए थे। लेकिन अभी तक ना तो उन्होंने लिस्ट ऑफ द मेंबर्स हु आर हैविंग द सीट्स इन पुलिस पोस्ट और अपना ट्रेजरी दीवार के साथ साथ जो हमारे वकील साथी जिनकी अपनी सीट्स हैं, उन सब की वो लिस्ट उन्होंने डिस्प्ले नहीं की है। सबसे पहला तो हमारा ग्रीवेंस यही है। दूसरा, उन्होंने अश्योरेंस ये दी थी कि जब तक ये समर वेकेशन है, इस दौरान हम किसी भी तरह की कोई यहाँ डेवलपमेंट या मतलब रेनोवेशन वर्क अंडरटेक नहीं करेंगे। उसका भी उन्होंने कोई नोटिस बोर्ड पे अश्योरेंस जो है रिटर्न में हमें नहीं दिया है। तो हम चाहते हैं कि, और जब उन लोगों को कांटेक्ट भी करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अवॉइड किया, और उन्होंने किसी तरह का कोई हमारे साथियों से कोई कांटेक्ट नहीं किया, जिससे उनकी नीयत में हमें लगता है कि उनकी नीयत पाक साफ नहीं है और उनकी कोई दूसरी मंशा है जिसके तहत वो अपने दूसरे मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। और इसीलिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम उनके मंसूबों में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। थैंक यू। तो सुना आपने, दराल साहब ने अपनी बात रखी, जो मैं बात आपसे कर रहा था कि एप्रीहेंशंस हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? अपना परिचय दें। मित्रों, मैं एमएल राम हूँ और 1983 से यहाँ वकालत करता हूँ। इसी सीट पर बैठा हुआ हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि यहीं मेरा अंत भी होगा। मेरे समझ में नहीं आता, विचित्र स्थिति है। जिनके डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरे डेवलपमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये ज़बरदस्ती मान न मान मैं तेरा मेहमान की बात क्यों कर रहे हैं? ज़रूर इनका कोई तो होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। हम चाहते हैं कि इनके हाथों से ना हो और इस तरीके से ना हो। डेवलपमेंट होनी अच्छी बात है, हम कब कहते हैं, लेकिन इस समय, इतने छोटे समय में, इतने शॉर्ट पीरियड में, what they are asking, there is some malafide lying behind their saying so. And I would like to say to you very clearly that their malafides are that they want to adjust people from outside, I mean advocates from outside within our seats. And in this way they want to raise huge fund. लेकिन परसों डीबीए के जो सेक्रेटरी आए थे और सबके सामने, very correct Rakesh ji, I would like to say to you that he has simply explained those matters verbally, but he has not given any written assurance or any sort of that thing. So what do you want now? I want that they must display the list of all the members
holding their seats here and practicing here for last so many years, and I want them as to what they have got to do for the welfare of this wing of this area. ओके, Thank you. ठीक है। इनका कहना ये है कि इतने शॉर्ट पीरियड में ये करेंगे तो इनकी इंटेंशंस मेलाफाइड लगती हैं। हमारे साथ सिंह साहब भी हैं। आर के सिंह जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं आर के सिंह एडवोकेट। अभी हमारी परसों अभी शर्मा जी ने जैसा बताया, परसों हमारी मीटिंग हुई थी और काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुआ डीबीए के सेक्रेटरी साहब से भी। हमने अपनी सारी जो ग्रीवेंसेस थी हमने सारी रखी उनके सामने, और कुछ ग्रीवेंसेस को सुनने के बाद सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई पहली बात तो ये कि मैं डिस्प्ले करूंगा जो रेजोल्यूशन पास हुआ 23 अप्रैल 2024 को, वो रेजोल्यूशन में सार्वजनिक करूंगा, जितने नोटिस बोर्ड पर सब पे लगाऊंगा कि उन्होंने रिजॉल्व क्या किया। साथ में ये कहा कि मैं जितने लोगों को नाम है, चूँकि हमने सर्वे करवाया है, अब ये तो नहीं पता उन्होंने सर्वे कब करवाया है, बस सर्वे करवाया, उसकी लिस्ट हम डिस्प्ले करेंगे। आज 2 दिन बीत गया, ना तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी लगाई गई, ना ही रेजोल्यूशन, ना ही उसकी जो सर्वे करवाया उसकी कोई लिस्ट को इन्होंने डिस्प्ले करवाया। और देखिए, अब बहुत अच्छी बात है अगर उनके मन में विचार आया कि हमारे इन इलाकों का, हमारे इस क्षेत्र का ये रीडेवलपमेंट करेंगे, रेनोवेट करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात अगर शर्मा जी मैं कहूँ कि भाई इन्होंने आज तक पूरा 2 साल का पीरियड का ख़त्म होने को आ रहा है, एक पानी का कूलर तक तो लगवा नहीं पाए, और जब पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। हम पानी की बोतल खरीद के पीते हैं, पानी का कोई नहीं है। साथ में ये कैंटीन है, चाय की दुकान, उसके पीछे एक वॉशरूम बना आज से 4 साल 5 साल पहले, और इतनी जर्जर स्थिति है कि अगर शाम को सेंट्रल हॉल के जो टॉयलेट है अगर वो बंद हो जाए तो यहाँ वॉशरूम के लिए कोई लॉयर जा नहीं सकता, कहीं जगह नहीं है, फिर वो वेस्टर्न में जाएगा इतनी दूर। तो इनको ये छोटी छोटी चीज़ें जो रेनोवेशन होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बेसिक एमिनिटी है, वो तो प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं। हमारे पूरे इस ब्लॉक को उसके रेनोवेशन की बात करते हैं, रीडेवलपमेंट करते हैं, जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो अगर ये स्टार्ट करेंगे आज की तारीख में तो 1 साल से कम का समय नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। तो मेरी जहाँ तक मेरी अपनी ग्रीवेंस है वो ये कि पहले तो अपना जो नोटिस इन्होंने निकाला हुआ है उस नोटिस को ही विड्रॉ करें। सेकंड, लिस्ट जो लिस्ट बना रखी है उसको डिस्प्ले करें। थर्ड, जो इन्होंने 23 अप्रैल का इनका जो रेजोल्यूशन है वो सार्वजनिक करें, सबके सामने लेके आएँ और ईमानदारी से बताएं कि इनकी मंशा क्या है। आज की तारीख में सारा प्रश्न इनकी मंशा पे ही है। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, आइए। मेरा रोशन लाल एडवोकेट। मेरी जो सीट है लगभग 40 साल से ज़्यादा समय से मेरी ट्रेजरी गेट के पास सीट हैगी, और मैं 40 साल से यहाँ पे बैठ रहा हूँ, और आज तक कोई तो फैसिलिटी इन्होंने हमारे को प्रोवाइड करी नहीं है। अब ये जो उनसे इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि हम जी नया सीटिंग अरेंजमेंट हम तो ऑलरेडी बैठे हुए, आप क्या सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे इसके अंदर। जो आपने नोटिस दिया है इस नोटिस को विड्रा करो, रिजोल्यूशन वगैरह की जो कापी है और जो मिनट्स वगैरह डिसाइड हो हमें बताया जाए, हम अपना आप डिसाइड करें कि हमने क्या करना, जो कुछ करना हम अपने आप कर लेंगे। मैं अनिल शर्मा एडवोकेट। मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी सीट ट्रेजरी के सामने ही है। अब ये रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पहली बात तो इनका मोटिव क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। परसों सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने कुछ एश्योरेंस दिए थे, लुभावने वादे करके गए थे, मैं तो सीधा सा ही बोलूँगा, क्योंकि उसके बाद वो आए नहीं, ना प्रेसिडेंट आए, और आज सुनने में आया डीजे साहब भी अपना विजिट करके गए हैं, तो उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। सीधा सा यही है कि बार कमज़ोर हो रही है हमारी, लेकिन हम बार के मोहताज नहीं हैं। हम इतने परिपक्व हैं, हम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम खुद लड़ लेंगे इनसे, हमें किसी बार की ज़रूरत नहीं है। जब ये एक ईंट और मटेरियल इसमें गोल कैंटीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए अप्रूव नहीं करा पा रहे तो इसका क्या रेनोवेशन क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो यही कहूँगा अपनी मंशा जाहिर करें क्या करना चाहते हैं, और ये जो भागते लास्ट टाइम में ये अपना जो दलाली करने का काम कर रहे हैं, मैं सीधा ही कहूँगा इसको बंद कर दें, नहीं तो हम बंद करा देंगे। धन्यवाद। अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग बातें हैं। अमित कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये
जो 1 जून को जो है मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद हमें कुछ ऐसा लगा कि 23/4 को एक रिजोल्यूशन पास हुआ। उस रिजोल्यूशन का पता लगा जब स्टेक होल्डर हम हैं तो हमारा भी पार्टिसिपेंट होना बहुत ज़रूरी था। क्या रिजोल्यूशन हुआ पहले तो हमें पता लगना चाहिए, उस रिजोल्यूशन की कॉपी हमें भी मिलनी चाहिए। क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग थी, क्या पास हुआ, क्या प्रपोजल थे, उसकी कॉपी भी हमारे सारे मेंबर्स के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम ही स्टेक होल्डर भी हैं उसके अंदर। और दूसरा, मुझे इस मीटिंग से ऐसा लगता है कि जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनका मोटिव जो अल्टीरियर है, मेलाफाइड इंटेंशन है, क्योंकि जब 2 साल से इनको याद नहीं आई रीडेवलपमेंट की या रिनोवेशन, अच्छी बात है, लेकिन ये करना था 2 साल के अंदर होना था। 2 साल के अंदर अब जाते जाते इनको याद आ रही जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हो गया है, अब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है, कुछ रिवेन्यू अर्न करने की ही इनकी इंटेंशन है और कुछ नहीं। हमारा वेलफेयर कम, अपना वेलफेयर ज़्यादा है, हिडन एजेंडा है, इसलिए हमको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। मैं एडवोकेट राजेश तिवारी, सीट अंडर पुलिस पोस्ट यहीं पे बैठता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सेक्रेटरी साहब को कि यहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं उनको विश्वास में ले करके अपने एजेंडे को क्लियर करें। और यहाँ मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, बहुत ही जर्जर अवस्था में है। और बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि परसों हमें स्वयं को बंदर काट लिया। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, ना वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, ना और भी। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर्स को मौके पर जो बैठ रहे हैं सीनियर्स एडवोकेट, उनको विश्वास में लेकर के अपने प्रपोजल को बताएं और उसमें विश्वास लेकर ही कोई कंस्ट्रक्शन करें तो ज़्यादा हित में रहेगा। धन्यवाद। मैं भी परसों की मीटिंग में था, उससे पहले क्या मीटिंग हुई वो मुझे नहीं पता, ना कोई जानकारी है। आरपी द्विवेदी एडवोकेट। 23 अप्रैल को कोई मीटिंग हुई नहीं हुई उसकी कोई जानकारी किसी मेंबर को नहीं है। 1/6 को जो मीटिंग हुई थी उसमें सेक्रेटरी साहब आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, और यहाँ के मेंबर्स जितने हैं सब ने डिमांड किया था कि पहले आप सबके नाम सीट अलाट करो जो यहाँ हैं, उस अलाटमेंट लेटर इशू करने के बाद तब आप यहाँ रिनोवेशन करोगे, ऐसा मेंबर्स की डिमांड थी। और उन्होंने एश्योर किया था कि हाँ हम ऐसा करेंगे और उसके बाद हम एक लिस्ट पब्लिश करेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। उनको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, एक तो गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था यहाँ दूर दूर तक नहीं है, मेंबर्स परेशान होते हैं, पानी की व्यवस्था करें। उसके बाद सब मेंबर्स को सीट अलाट करें, उसका एक लेटर इशू करें, उसके बाद रिनोवेशन करें, ये मेरी मांग है। तो सुना दोस्तों, इस तरह से बहुत लोग यहाँ मेरे और भी बैठे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बातें होंगी, घूम फिर के बात एक ही आती है कि जो इंटेंशंस हैं वो इनको लगता है कि वो ठीक नहीं है, मेलाफाइड इंटेंशंस हैं। बार अपना विश्वास खो चुकी है, ऐसा लगता है इनकी बातों से। सबसे पहले बार को अपने मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। सबसे पहले उन्हें ब्लूप्रिंट जो उन्होंने बनाया डेवलपमेंट का, उसको पब्लिक डोमेन में लाना होगा। और इस सबसे भी पहले जो यहाँ लोग बैठे हैं, कोई 20 साल से बैठा है, जैसे मैंने पहले कहा, कोई 50 साल से बैठा है, उन सबका नाम, उनकी लोकेशन, इनकी यहाँ की प्रॉपर वीडियोग्राफी करके और उसमें उनका सबका जो है पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई रह ना जाए। ज़रूरी नहीं है जिस आदमी की यहाँ सीट हो वो पिछले 15 दिन से आ रहा हो। आज अगर सर्वे हो रहा है तो हो सकता है यहाँ 50 ही आदमी मिले, जबकि यहाँ पे रहने वाले मान लो 400 आदमी है या 200 आदमी है। तो इसका बहुत प्रॉपरली माइन्यूटली सर्वे करना पड़ेगा। उस सर्वे को सेटिस्फेक्शन के बाद फिर यहाँ का डेवलपमेंट जो भी प्लान इनका है उसका एक ब्लूप्रिंट पब्लिकली उसमें ला करके और यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनसे सजेशंस लेकर के एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी ओवरऑल उसको लुक आफ्टर करे काम को विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ डीवीए। तब तो ये काम हो सकता है और होना चाहिए। डेवलपमेंट की कोई मना नहीं करता है, लेकिन दिक्कत इन लोगों को इंटेंशन से है। दरअसल साहब, इसके अलावा मैं समझता हूँ इस मामले में आप 4-5 लोग दोबारा डीबीए से मिलें, डीबीए से दोबारा बातें करें, वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करें, सेक्रेटरी से बात करें, और मैं समझता हूँ कोई एमिकेबली सॉल्यूशन इसका निकलना चाहिए। हम लोग प्रयासरत हैं और चूंकि हमारी अपनी ही जो है वेलफेयर बॉडी है, तो हम चाहेंगे कि इसका जो ना एक एमिकेबल सॉल्यूशन हम निकालें। जी,
थैंक यू। तो दोस्तों बस अभी के लिए इतना ही। फिर मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, आपकी बात कराऊंगा और उम्मीद करूंगा कि डीबीए इस पे ध्यान देगी और इस जो मामला है इसको सुलटाने में, इसका सॉल्यूशन ढूंढने में और इसको रिजॉल्व करने में देर नहीं लगाएगी। ऐसी मैं उम्मीद के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय